तारीख बताती है उस दिन अली काले रंग के घोड़े पर सवार थे, काले रंग के घोड़े पर, स्याह घोड़े पर, जिसको मुश्की घोड़ा कहते थे उस जमाने में, सवार थे। एकाएक ही लश्कर में सन्नाटा था कि एक बिजली सी चमकी और लोगों ने कहा अली ने हमला कर दिया। इस लश्कर में बहुत से ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अली की लड़ाई के वाकये सुने थे, अली को लड़ते नहीं देखा था। उनकी आरजू थी कि अली को लड़ते देख लें। तारीख बताती है कि काले घोड़े का सवार बिजली की तरह तड़पते दुश्मन के लश्कर के अंदर उतर गया और अली के लश्कर वाले घोड़ों के पुट्ठों पर ऊंचे होकर देखने लगे कि अली की एक झलक देख ले। अली मौला, अली मौला। सुनिए, और अली दुश्मन के लश्कर में डूब चुके थे। अब अली नहीं दिखाई दे रहे थे, खाली दुश्मन के लश्कर का डिस्टरबेंस बता रहा था। यहां पर अली है, अब यहां पर है, अब यहां पर है, अब यहां पर है, अब यहां। एक दफा खून टपकती भी तलवार लिए हुए दुश्मन के लश्कर से अली यूं नमूदार हुए जैसे सूरज बादलों से निकले और जहां खड़े थे वहीं आके फिर खड़े हो गए। किसी का खोद काटने में या सर काटने में या जिस्म की कोई हड्डी काटने में तलवार जरा सी कुछ एक जगह से टेढ़ी हो गई थी तो जानू पर रख के उसे सीधा करने लगे, हाथों के जोर से जानू पर रख के उसे सीधा करने लगे। गर्मी गजब की थी, शरबत बना था इधर, शहद का शरबत अरब में आम था, शहद का शरबत बनाते थे। तो इधर पहलू में खड़े हुए एक आदमी ने मौला अली को एक जाम दिया शरबत का, एक गिलास में शरबत पेश किया। लड़े हुए आ भी रहे थे, गर्मी भी थी, शरबत उससे लिया और नोश किया। इधर मालिक अश्तर खड़े हैं। मालिक अश्तर समझते हैं आप, अरब का मायानाज शहसवार। इधर मालिक अश्तर भी खड़े हैं और लोग खड़े हैं, मालिक अश्तर भी हैं। नोश किया और जब गिलास पी लिया शरबत का तो हाथ बढ़ा के उसको गिलास देने लगे। मंजर नजर में गुजर रहा है ना, हाथ बढ़ा के उसको गिलास देने लगे और जब उसने गिलास लिया तो उससे मुड़ के कहने लगे ये शरबत, ये शहद ताइफ का मालूम होता है, जिसका शरबत बना है ये शहद ताइफ का मालूम होता है। उसने तो कुछ नहीं कहा मगर मालिक जो खड़े थे तड़प गए, कह लगे याली आपको इस वक्त भी इतना होश है कि शहद ताइफ का है कि यमन का है? क्या कहने, क्या याली आपको इस वक्त भी इतना होश है कि शहद ताइफ का है या यमन का है? तो मुड़ गए मालिक की तरफ, कह लगे भतीजे तेरे चचा को कभी ये फिक्र ही नहीं हुई कि मौत उस पर जा रही है या वो मौत पर जा रहा है। और ये कहते कहते एक दफा मालिक कहते हैं अब जो मैंने नजर उठा के देखा तो अली भी दुश्मन के लश्कर में, अली भी दुश्मन के लश्कर में। और एक चक्कर और दिया और अब जो निकले उधर से तो आप मोहम्मद हनफिया के हाथ में अलम था, अलमदार लश्कर मोहम्मद हनफिया थे, उनको अलम दिया था। अब लश्कर को आगे बढ़ाया और बेटे को तालीम दी। वो बेटे को तालीम नहीं दी, सुबह क़यामत तक तालीम थी। सुनिए, फरमाते तकद्दम या बुनैया तज़ूल जिबाल वला तज़ल फिलर से कदम आए हसन अजज़ैक हर अल्लाह जुमजुमतक उन्जुर बबसरे का अक्सल कौम वालम इन्नन नस्र मिन इंदिल्लाहि ताला अज़्ज़ वजल। नहजुल बलागा में है, जिसका दिल चाहे देख ले। और माते मेरे बेटे आगे बढ़, पहाड़ हट जाए तू ना हटना। फिलर से कदम आए, पैरों
को जमीन के अंदर उतार देना, हज देना जजाए, जबड़े पर जबड़े को जमाए रखना, और अल्लाह जुमजुमा तक अपने सर को राह खुदा में आरियत दे देना। ये आरियत के लफ्ज की ब्यूटी आप समझे क्या है? आरियत जो चीज दी जाती है वो मिल जाती है, जो मुस्तकिल दी जाती है वो नहीं मिलती। आरियत दे देने का मतलब यह है जो सर राह खुदा में दोगे वापस आ जाएगा। बसर का अक्सर कौम आखिरी टारगेट पर नजर रहे, आखिरी लश्कर के ऊपर सफ पर वालम यह ख्याल रहे कि नस्र मिन इंदिल्लाह ताला अज़्ज़ व जल, फतह नुसरत अल्लाह की तरफ से। और इतने मोमिनों का मजमा है। अब जब बात यहां तक आ गई है तो यह भी सुन लीजिए कि मोहम्मद ने हमला किया, फौज आगे बढ़ी, दुश्मन ने तीर बरसाए, फौज के कदम रुके, अली लौटते हुए मोहम्मद के पास से गुजरे, पुष्प हाथ रख के कहा आगे बढ़। मोहम्मद फिर आगे बढ़े, दुश्मन ने तीरों की बारिश तेज की, मोहम्मद के कदम फिर रुके, फिर आगे बढ़े, फिर अली आए, फिर पुष्प हाथ रख के कहा बेटा और तेज आगे बढ़। मोहम्मद फिर आगे बढ़े, फिर तीरों की बारिश तेज हुई, फिर कुछ इनकी रफ्तार स्लो हुई। यह मंजर इमाम हसन देख रहे थे, तलवार निकाली, आगे बढ़ना शुरू किया लश्कर को लेके, तीरों की बारिश तेज हुई, हसन की रफ्तार और तेज हुई, तीरों की बारिश और तेज हुई, हसन की रफ्तार और। वो परेशानी है, कुछ माथे वो पसीना है, लोग मौला अली को मुबारकबादें दे रहे हैं कि एक दफा अली की नजर उठी, मोहम्मद के चेहरे पर जाके रुक गई, आवाज दी मेरे बेटे मोहम्मद। सहमे हुए मोहम्मद ने नजरें उठाई, बाप को देखा, क्या बेटा मेरे करीब आ, मेरे बेटे मेरे करीब आ। डरे सहमे हुए मोहम्मद अली के पास आए, क्या बेटा क्या तू ये सोच रहा है कि जो तुझसे नहीं हो सका वो हसन ने कर दिखाया? क्या तू शर्मिंदा हो रहा है? क्या तू ये सोच रहा है कि जो तुझसे नहीं हो सका वो हसन ने कर दिखाया? नहीं मेरे लाल, शर्मिंदा ना हो, मेरे बेटे मोहम्मद शर्मिंदा ना हो। शर्मिंदगी वहां पर होती है जहां दो बराबर की ताकतें हों। शर्मिंदगी वहां पर होती है जहां तो बराबर की ताकतें हों। मेरे बेटे मोहम्मद तेरा हसन का कोई मुकाबला नहीं है, तू मेरा बेटा है, वो रसूलुल्लाह का